वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त स्वप्निल, हाजिर हूं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके। आज हम बात करेंगे एक सबके दिल के करीब एक ये चीज रहती है और जिसका ड्रीम्स हम लोगों का सपना रहता है कि अपना खुद का मकान हो या खुद का घर हो। ओके, तो घर लेने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? पैसा। करेक्ट। तो पैसा कहाँ से आता है? किसी के पास, मोस्ट ऑफ द इंडियंस और मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर बाइंग होम बाय यूजिंग होम लोन। करेक्ट, यस, होम लोन। और होम लोन का आपको स्ट्रक्चर तो पता है, आपको क्या करना पड़ता है? पे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आप हाईएस्ट इंटरेस्ट पे करते हो प्रिंसिपल के अगेंस्ट। ओके, और आज का टॉपिक मैं उसी ऊपर बात करने वाले हम, सेव इंटरेस्ट ऑफ होम लोन बाय यूजिंग म्यूचुअल फंड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना है। यस, यू आर गोइंग टू पे इंटरेस्ट। देखो, बैंक का स्ट्रक्चर जो है वो होम लोन का ऐसे ही चलता है, आपको EMI के साथ साथ में आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। बट आज हम कुछ ऐसा है कर सकते हैं कि एटलीस्ट इंटरेस्ट जो है वो रिकवर हो। यस, कर सकते हैं हम। ओके, तो मैं आज आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि एग्जैक्टली करना क्या है आपको। तो गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। मैं एक कैलकुलेशन लेके आऊँ एग्जाम्पल के तौर पर। मिस्टर ए जो है उन्होंने एक घर लिया है और उसके लिए उन्होंने क्या किया? 40 लाख का लोन लिया है और 20 ईयर्स का उसका टेन्योर है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 46 लाख रुपीज जो है वो क्या जा रहा है? इंटरेस्ट जा रहा है। और 86 लाख रुपीज जो है वो टोटल, मतलब 40 दिस प्लस दिस, और ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, बट 86। सो मिस्टर ए क्या कर रहे हैं? 46 लाख रुपीज जो इंटरेस्ट में पे कर रहे हैं और इनका जो घर का EMI है वो कितना है? 35,989 रुपीज। तो सॉल्यूशन, अभी सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर? यस, सॉल्यूशन है अपने पास। बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा, बट पता होने से सारी चीजें अगर होती तो बहुत सारी चीजें सुधर जाती, लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाउ टू इम्प्लीमेंट मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, सिंपल सी एक टेक्निक है। आपको क्या करना है, कितना भी EMI हो, आपको उसका 10% जो है वो सीधा सीधा क्या करना है? म्यूचुअल फंड में डालना है। म्यूचुअल फंड में डालना है, वो भी ऐसा नहीं कि कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लिया, नहीं। आपको क्या करना है? जो एनुअल रिटर्न जो है, एनुअल एवरेज रिटर्न जो है 15%, अगर आप देखोगे, मैं 15% लेके चल रहा हूं जो एनुअल रिटर्न दे रहा है म्यूचुअल फंड। ओके, इट मे वेरी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 50% ही होगा, इट मे वेरी टू 12, बट मिनिमम आज के मार्केट के कंडीशन के हिसाब से 12% तो कोई भी म्यूचुअल फंड दे देता है। तो हमने क्या किया? मैंने जो यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे 15% लिया हुआ है। यू कैन सर्च इट, और आने वाले जो सीरीज में उसके ऊपर भी बात करूंगा। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी को कि अगर चैनल आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उससे मेरा हौसला या हमारे टीम का हौसला बढ़ता है। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट, EMI 35,000 है, 10% आपका म्यूचुअल फंड में डालना है, तो अप्रोक्सीमेट है 4,000 रुपीज। ओके, मैंने क्या किया? एक म्यूचुअल फंड ढूंढ लिया, या फिर आप उसको ब्रेकअप भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन आपकी चॉइसेस क्या है। 15% किया। अभी आप क्या कर रहे हो? 20 ईयर्स को आपको कंटिन्यू पे करना है। देखो, यस, इट इज एडिशनल बर्डन टू यू कि म्यूचुअल फंड में डालना है, बट उसका जो आउटकम है इट विल बी वेरी गुड। सी नाउ 20 ईयर्स का अगर आप पे करते हो तो कितना प्रिंसिपल पे करते हो? 9.6 आप पे करते हो, और जो टोटल है, टोटल आपको जो अमाउंट मिलने वाला है, कॉर्पस जो है वो 20 ईयर्स के बाद कितना मिलने वाला है? 59 लाख रुपीज। और आपका इंटरेस्ट कितना है? 46 लाख रुपीज। आपको ये, अगर ये आप माइनस करते हो तो आपको कितना मिलता है? ये आपका प्रॉफिट है, मतलब 50 लाख रुपीज आप बचा रहे हो। तो मतलब क्या है? जैसे EMI चालू हुआ, आपको 10% आपको पकड़ना है कि 10% मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, और जो इंटरेस्ट है एटलीस्ट, देखो आप घर कुछ भी चीज खरीदते हो तो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, करेक्ट। बट अब अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? होम लोन हम जो घर है वो तो खरीद रहे हैं, बट इंटरेस्ट क्यों देने का? इंटरेस्ट रिकवर करना है हमें। ओके, तो ये चीज है
आप 46 लाख रुपीज यहाँ पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे। जब भी ये खत्म होगा, 20 साल के बाद ये खत्म होगा, उसी टाइम आपको 20 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, 50 लाख रुपीज। मतलब एक तरह से आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज आपको जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो साथ साथ में आप सेव कर सकते हो। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, और आपको कुछ म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करने में कोई क्राइटेरिया चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट्स में आप लिख सकते हो। और एक चीज है, मैं आपको 2-3 एग्जांपल और दूंगा, वो वीडियो के एंड में आप जरूर देखिए, तो लास्ट तक बनी रही इस वीडियो में। और आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे 20 लाख 40 लाख, और ये है देखो ओवर द पीरियड। आपको एक चीज और मैं ऐड करूंगा, ओवर द पीरियड ये जो 0.10% है या 10% जो है, यू कैन इंक्रीज, मीन्स आपको क्या करना है, 1% आप इंक्रीज कर सकते हो, तो जो भी इंटरेस्ट है वो और आपको रिकवर होने के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ेंगे। बट ये एक स्टडीनेस, पेशेंस वाला ये जो प्रोग्राम है, या फिर हम बोल सकते हैं स्कीम है, या फिर आपको आप कुछ भी बोल सकते हो उसके लिए, जैसे आपको रिकवर करना है, ये जो प्लान है, तो वो कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कंसिस्टेंसी, जैसे आप 20 इयर्स तक आप उसको बैंक को पैसे पे करते हो नहीं, मैं सेम थिंग आपको ये स्किप नहीं करना है, कंटिन्यूस पेशेंस रखिए। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोकस पर्टिकुलरली उस चीज के लिए जो आपको है, वो क्या करो, आप पीसीएस बना लो उसका बैंक में, ठीक है। तो ये हो गया ये। और वीडियो के एंड में मैंने कुछ एग्जांपल शेयर किए हैं, आप उसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हो। और ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा सिंपल है। आप एसआईपी कैलकुलेटर कोई भी गूगल करके आप निकाल सकते हो, तो कैलकुलेशन भी आसान है। अगर किसी को कैलकुलेशन पता नहीं है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे अगर आपका प्यार मिलता रहेगा तो, ठीक है। टिल टाइम हैव अ गुड डे एंड सेव इंटरेस्ट बाय यूजिंग दिस वन।